बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पुली के कंसेप्ट्स का फास्ट रिवीजन करेंगे। उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका फास्ट रिवीजन करेंगे। फ्रिक्शनलेस सरफेस है या फ्रिक्शन है, मासिव पुली है या मासलेस पुली है, सेंटर ऑफ मास जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट। बच्चों पहला क्वेश्चन अपने पास इस तरह का है कि m2 मास है, m1 मास है और फिलहाल यहाँ पे फ्रिक्शन कहीं नहीं है, पुली के ऊपर से ये स्ट्रिंग गुजर रही है। बच्चों जब तक पुली एक की एक होती है तब तक उस पर टेंशन एक जैसा होता है। इसके मोशन को कैसे डिफाइन करोगे आप? इसका वेट नीचे शो करोगे m2g, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, इस पर टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर यानी इधर। बच्चों इसके वेट को कंसिडर यहाँ पे इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रही होगी। तो जब आप इस पे इक्वेशन बनाओगे तो m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, यानी ये ब्लॉक नीचे आएगा और ये ब्लॉक आगे चलेगा। जहाँ तक m1 वाले ब्लॉक का सवाल है तो बच्चों इस पे t इक्वल टू m1a, दोनों चूँकि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन सेम होना ही चाहिए। इसी में अगर फ्रिक्शन आ जाए तो फ़र्क बस इतना होगा, भाई वेट तो वैसे ही लगेगा, m2g तो वैसे ही लगेगा, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर, टेंशन इधर। बस एक फोर्स आप और कंसिडर करोगे इस केस में, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे म्यू m1g की लगेगी। तो इक्वेशन में क्या चेंज हो जाएगा तब? m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, ये इक्वेशन तो अभी भी रहेगी, बस यहाँ इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा? t माइनस म्यू m1g इक्वल टू m1a। बच्चों ये इक्वेशंस आपको जो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फिजिक्स मूनशॉट के, तो ये करेक्शन इसमें किया जाएगा अगर फ्रिक्शन हो तो। अगर पुली के दो तरफ तो मासेस ऐसे लटके हुए हैं बच्चों, फिलहाल हम लोग जो पुली की बात कर रहे हैं वो मासलेस है, तो स्ट्रिंग इसके ऊपर से गुजर रही है, ये वेट नीचे। बच्चों हम लोग ये मानते हुए इक्वेशंस बना रहे हैं कि m2 बड़ा है, तो ये m1g नीचे लग रहा होगा, टेंशन चूंकि स्ट्रिंग एक जैसी है ऑब्जेक्ट से दूर। तो जो भारी मास है बेटा हम लोग ये मानते बना रहे हैं कि m2 बड़ा है, जो भारी मास है वो नीचे आएगा, यानी m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, यानी ये ऐसे नीचे उतरेगा और ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा। तो इसके ऊपर चढ़ने की इक्वेशन क्या बना लोगे आप? t माइनस m1g इक्वल टू m1a। इन केस हमसे पूछ लिया जाए कि पुली छत पे कितने की फोर्स लगा रही है, अगर इसको हम लोग F कह दें तो ये F बराबर t इधर t इधर। हमेशा जो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप बनाते हो फोर्स को ऑब्जेक्ट से, टेंशन फोर्स को ऑब्जेक्ट से दूर दिखाते हो, तो इस केस में ये F जो होगा वो 2t के बराबर हो जाएगा। मतलब पुली छत पर जो फोर्स लगाएगी वो 2 टाइम्स टेंशन का लगाएगी। अब इसी में अगर क्वेश्चन हमसे ये कह दे कि भाई जो पुली है वो मासिव है, बेटा ये जो वैरायटी है ये रोटेशनल मोशन में यूज़ होती है। अगर ये कहा जाए कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसका रेडियस R है, तो क्या होता है? तब ये जो दोनों धागों में जो टेंशन है ये डिफरेंट हो जाएगा। यानी इस केस में अगर आपने यहाँ कहा T2 तो यहाँ फिर डिफरेंट लेना पड़ेगा आपको T1। m2 को हम लोग बड़ा मानते हुए क्वेश्चन बना रहे हैं, तो वेट तो फिर से नीचे, इसका भी वेट नीचे। अगर ये वेट बड़ा है तो ये नीचे उतरेगा, ये ऊपर जाएगा। पहला ध्यान यहाँ पर ये देना होता है कि टेंशन्स अब दोनों साइड स्ट्रिंग के डिफरेंट हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी फिर? m2g माइनस T2 इक्वल टू m2a। ये नीचे उतर रहा है, ये नीचे उतर रहा है तो ये ऊपर चढ़ रहा है, तो T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a। अब यहाँ समस्या ये आई, अपने पास वेरिएबल्स 3 हो गए, T1 T2 और a, और इक्वेशन सिर्फ 2 है। तो अब इसमें क्या होगा, जब ये नीचे आएगा तो ये पुली ऐसे रोटेट करेगी। जब आप फोर्स दिखाओगे तो यहाँ T2 और यहाँ T1, T2 इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, T1 एंटी क्लॉक। तो आप उसकी इक्वेशन बनाओगे टॉर्क के टर्म्स में, T2 माइनस T1 इंटू R इक्वल टू I अल्फ़ा। ये आप पुली के रोटेशन की इक्वेशन बना रहे हो। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन वेरिएबल एक और आ गया अल्फ़ा, तो इसको रिलेट करने वाली रोटेशनल की इक्वेशन A इक्वल टू R अल्फ़ा बैठा दी जाती है। ये क्या है? इसमें अगर इस पुली के ऊपर से धागा ऐसे गुजर रहा है और ये धागे से एक तरफ मास लटका हुआ है और तब इसका एक्सीलरेशन हम लोगों को निकालना हो, तो ये केस इसी का एक पर्टिकुलर केस है। इसमें क्या करते हैं, इसका वेट नीचे दिखाया अगेन और धागे में टेंशन ऊपर, तो ये नीचे आएगा तो mg माइनस टी बराबर ma, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। अब पुली का रोटेशन कंसिडर किया जाएगा, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर, तो t इंटू R इज इक्वल टू I अल्फ़ा, और फिर वही चीज़ A इक्वल टू R अल्फ़ा बैठा के आप इसको निकाल सकते हो। बच्चों ये इक्वेशन को आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, हम लोग इसका फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ये इक्वेशंस का या तो आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी। नेक्स्ट,
अब अगर यही पूरा सिस्टम हमें किसी लिफ्ट के अंदर दिया गया हो, लिफ्ट जिसमें ऊपर की तरफ जा रही है, और हमें जो निकालना है वो जो ये लिफ्ट है इसके रेफरेंस में निकालना है, तो बच्चों यहाँ पे स्यूडो फोर्स कंसीडर करते हैं। स्यूडो फोर्स हमेशा तभी लेते हैं जब जो रेफरेंस फ्रेम है हमारा वो नॉन इनर्शियल हो, एक्सेलरेटिंग हो, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो m2g नीचे लग रहा होगा, साथ ही साथ जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ वो स्यूडो फोर्स भी नीचे दिखाएंगे। सिमिलरली इस m1 के लिए तो m1g नीचे और m1a, बेटा यहाँ पे a क्या है, इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन। स्ट्रिंग में टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर है, जब तक क्वेश्चन अलग से ना कहे आप यही मानोगे कि जो पुली है वो मासलेस है। तो इसकी इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, m2g प्लस m2a। बेटा ध्यान रखना ये जो एक्सेलरेशन है ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये m2g प्लस m2a माइनस t ये बराबर होगा m2a डैश। बेटा व्हाट इज a डैश, ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो t माइनस m1g प्लस यहाँ पर a होगा m2a t माइनस m1g प्लस m1a इक्वल टू m1a डैश। ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से इक्वेशन बना करके फिर a डैश निकाल सकते हो। बच्चों a डैश यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। बेटा ध्यान रखना यहाँ पर ही आप करेक्शन कर लेना जी की जगह a। अब यही चीज़ अगर सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में पूछा हम लोगों से ये जाए कि बताइए भाई सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, कितनी देर में कहाँ गया, कैसा, तो वही इक्वेशन आप फिर से बना लोगे जो आपने अभी पिछले वाले स्लाइड में बनाई थी, यानी वेट नीचे और टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर। तो इसकी इक्वेशन आप क्या करोगे, जैसे पहले m2g माइनस टी बराबर m2a, t माइनस m1g इक्वल टू m1a, यहाँ से आप एक्सेलरेशंस निकाल लेना। अब फिर क्या करोगे आप, अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने को बोला गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स निकालोगे। बेटा नेट फोर्स मतलब कितनी, ये m2a माइनस m1a डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। ये इसकी नेट फोर्स होगी, m2a और m1a ये नेट फोर्सेस होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही होंगी, इसलिए माइनस लिखा है और नीचे टोटल मास ले लिया। तो ये आप निकाल लोगे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी पूछी गई तो v इक्वल टू यू प्लस at आप बैठा दोगे सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में। यही चीज़ अगर हमसे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पूछा गया हो तो बेटा इसमें क्या करेंगे, फिलहाल फ्रिक्शन नहीं है तो आप इस पर दिखाओगे m2g नीचे। बेटा हर जगह हम लोग m2 को बड़ा मान रहे हैं, मतलब हम ये मान रहे हैं कि m2 m1 से बड़ा है। इंक्लाइंड प्लेन पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट जब ऐसे मूव करेगा तो उस पर mg का कौन सा कंपोनेंट नीचे काम करेगा, mg साइन थीटा, तो ये m1g साइन थीटा। तो m2 अगर बड़ा है तो ये नीचे उतरेगा इस रास्ते से, ये ऐसे ऊपर चढ़ेगा। तो जिस एक्सिस का मोशन होता है उस एक्सिस के वेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो m2g माइनस टी बराबर ये m2a हो गया, ये ऐसे नीचे आ रहा है, ये ऊपर चढ़ेगा तो t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन बन जाएगी। इन केस बेटा ये कब की बात हो रही है, जबकि फ्रिक्शन वगैरह कहीं कुछ नहीं है। इन केस अगर एग्जामिनर हमसे ये कह देता है कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, म्यू है, तो उस कंडीशन में बेटा ये इक्वेशन तो एज इट इज़ रह जाएगी, बस अंतर आएगा इसमें। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी t माइनस m1g साइन थीटा, ये नीचे लग रहा होगा, और फ्रिक्शन भी उस कंडीशन में नीचे लगेगा। कितने का लगेगा, म्यू m1g कॉस थीटा का। तो म्यू m1g कॉस थीटा ये बराबर m1 इंटू ए के हो जाएगा। ये बात कब की है, जब फ्रिक्शन को आपको कंसिडर करना पड़े। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपका काम इन दो इक्वेशन से चलेगा। जो काम आपने यहाँ पे किया वही यहाँ पे कर लोगे। m2g साइन थीटा, बस अब ये है कि ये नीचे की तरफ साइन थीटा 2, टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर। बेटा वही काम जब इसमें करोगे तो m1g साइन थीटा 1 और टेंशन ऑब्जेक्ट से दूर। अगेन हम लोग अगर यही मानते हुए इक्वेशन बनाएं कि ये ब्लॉक नीचे उतर रहा है, तो आप इक्वेशन बना दोगे क्या, m2g साइन थीटा 2 माइनस टी इक्वल टू m2a, ये ऐसे नीचे उतर रहा है। और उस कंडीशन में अगर ये ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि ये नीचे उतर रहा है तो उसको ऊपर चढ़ना होगा, t माइनस m1g साइन थीटा 1 इक्वल टू m1a। बेटा
ये बातें कब की हैं? जब आपने फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया हुआ है। इन केस अगर इसमें फ्रिक्शन दे दिया जाए, इस सरफेस का फ्रिक्शन मान लो μ1 है और इसका μ2 है, तो जिधर मोशन हो रहा होगा फ्रिक्शन उसे अपोज कर रहा होगा। उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये m2g sin θ2 नीचे की तरफ, t भी नीचे और इस पर रोकने वाली फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे, दैट इज μ2 m2g cos θ2, ये बराबर हो जाएगा अब m2a के। बेटा जब ये ब्लॉक नीचे उतरेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, और ये अगर नीचे उतर रहा है तो यहाँ फ्रिक्शन ऐसे, मतलब ये से ब्लॉक ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब t माइनस m1g sin θ1 माइनस μ1 m1g cos θ1 शुड बी इक्वल टू m1a। तो ये काम आप तब कर लोगे जब इनमें फ्रिक्शन आपको दिया गया हो। जब फ्रिक्शन नहीं दिया है तब तो आपका काम ऊपर वाली इक्वेशन से ही चल जाएगा। अगर इस तरह का कोई केस हो जिसमें पुली पर से गुजरता हुआ धागा फिक्स हो गया हो, तो जो दूसरे सिरे पर ब्लॉक जुड़ा होता है उसका एक्सेलरेशन डबल होता है। तो ये स्ट्रिंग अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक की एक है, इसका मतलब इसमें टेंशन एक जैसा रहेगा, इसमें टेंशन एक जैसा रहेगा। तो ये T है तो इसका मतलब यहाँ पे 2T होगा। ये नीचे की तरफ m2g की फोर्स और इस पर कितने की m1g sin θ की। पुली पर से गुजरता हुआ धागा का अगर एक सिरा फिक्स है तो दूसरे सिरे का एक्सेलरेशन डबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नीचे उतर रहा है A से तो ये ऊपर चढ़ेगा कितने से? इसके डबल से, दैट इज 2 से। तो बेटा इसकी इक्वेशन आप क्या बना दोगे? m2g माइनस 2t इक्वल टू m2 इंटू a। ये नीचे उतरा और ये ऊपर चढ़ेगा तो t माइनस m1g sin θ इक्वल टू m1 इंटू 2a। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा ये जो जितनी स्लाइड्स हैं ये आपको फिजिक्स मूनशॉट का जो टेलीग्राम चैनल है बेटा वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिजिक्स मूनशॉट का बेटा ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप फ्रीली टेस्ट दे सकते हो। वहाँ पर चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप उसको परचेज़ करके विद नॉमिनल कॉस्ट आप उस चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसमें असाइनमेंट, उसमें टेस्ट, उसमें SCV के क्वेश्चंस, सारी चीज़ें मिलेंगी और उसमें आपको लेक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के मिलेंगे। कीप स्टडिंग।